फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स और अंडरपास की कोई कमी नहीं है, फिर भी दिल्ली के लाखों लोगों को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर रेलवे फाटक पे बहुत सारे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए हैं, लेकिन दिल्ली में आज भी सैकड़ों ऐसी कॉलोनीज और गांव हैं जो कि आज भी उनके एरिया के रेलवे फाटक पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज का इंतजार कर रहे हैं। कई दशक बीत चुके हैं, आज तक वहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज या अंडरब्रिज नहीं बना है। खास तौर पे आपका दिल्ली से लेके रोहतक वाले रेलवे रूट पर और दिल्ली से लेके अंबाला वाले रेलवे रूट पर आज भी कई रेलवे फाटक ऐसे हैं जो कि मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई ओवरब्रिज या अंडरब्रिज नहीं बना है। फ्रेंड्स, रेलवे फाटक पे लगने वाले जाम के कारण लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में टाइम लगता है, लेट हो जाते हैं, क्योंकि रेलवे फाटक का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब बंद हो जाए और कब खुल जाए और कितनी देर तक बंद रहे। तो ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के लाखों लोगों के लिए। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से रेलवे फाटक पे रेलवे ओवरब्रिज या फिर अंडरब्रिज बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने देखा था कि खेड़ा कला का जो रेलवे फाटक है वहाँ पे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने का टेंडर निकला था, ये मैंने आपको बताया भी था। फ्रेंड्स, वेस्ट दिल्ली में एक रेलवे फाटक पड़ता है, घेवरा का रेलवे फाटक। घेवरा का रेलवे फाटक जो कि रोहतक रोड और कंझावला बवाना नरेला को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बीच में ये फाटक पड़ता है। वहाँ से बहुत सारे व्हीकल्स, रोज के लाखों व्हीकल्स गुजरते हैं और इसमें बहुत सारी डीटीसी बसें भी हैं। तो यहाँ पे पूरे दिन जाम लगा रहता है, पूरे दिन, क्योंकि व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। व्हीकल्स का प्रेशर इस फाटक पे बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। सैकड़ों अनऑथराइज कॉलोनीज और गांव इस रूट पे पड़ते हैं, जिसके कारण से व्हीकल्स का प्रेशर यहाँ पे रहता है। फ्रेंड्स, इस फाटक पे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, जिसका टेंडर फरवरी महीने में ही निकल चुका था। तो फरवरी महीने में इसका टेंडर निकला था और जल्द ही ये फाइनल होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक रेलवे फाटक पड़ता है आपका किराड़ी का, जो कि दिल्ली रोहतक रूट पे पड़ता है। मतलब दिल्ली रोहतक रेलवे रूट पे ये फाटक पड़ता है। यह फाटक भी, मतलब इस पे भी बनने वाले ओवरब्रिज का अप्रूवल हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका कोई टेंडर नहीं निकला है। तो फ्रेंड्स, जो घेवरा का फाटक है, इस पे जो ओवरब्रिज बनना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका टेंडर निकल चुका है, तो इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए जो अभी क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है, मतलब कितना टेंडर किस स्टेज पे पहुंचा है, तो इसका लेटेस्ट अपडेट के लिए एक ग्रीवेंस लगाई गई। और ग्रीवेंस लगाई गई रेलवे के पास, आरटीआई नहीं, ग्रीवेंस लगाई गई। और ग्रीवेंस का क्या रिप्लाई आया, इंडियन रेलवे ने क्या रिप्लाई दिया, ये हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह है हमारा रोहतक रोड, ठीक है, और यह है घेवरा। घेवरा से एक रोड मुड़ा हुआ है जिसे कि नरेला रोड बोलते हैं। यह रोड आपका कंझावला बवाना होते हुए नरेला तक जाता है, और ये हमारी रेलवे लाइन है, ठीक है, ये रेलवे लाइन है। तो यहाँ पे बना हुआ है फाटक, ठीक है, फाटक बना हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पे जाम बहुत लगता है, क्योंकि ये जो है दिल्ली रोहतक मेन लाइन है और कई ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये इसका टेंडर निकला था रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए घेवरा फाटक पे। आप देखेंगे यहाँ पे 4 लेन रोड ओवरब्रिज विद LHS, ये फाटक नंबर है, ये घेवरा में दिल्ली डिवीज़न, ठीक है। और इसका टेंडर भरने की लास्ट डेट थी 27 फरवरी 2026, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका टेंडर किसको दिया गया है, इसके रिगार्डिंग एक ग्रीवेंस लगाई गई। तो ग्रीवेंस में क्या रिप्लाई मिलता है, देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये रिप्लाई जो है चौथे महीने का ही है, कुछ दिन पहले का है। तो यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द टेंडर कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग फॉर द स्पेसिफिक ROB। तो यहाँ पे रिप्लाई मिला है, द टेंडर फॉर द सब्जेक्ट वर्क वाज ओपन ऑन 27/2/2026 एंड इज़ प्रेजेंटली अंडर फाइनलाइजेशन। मतलब कि इस प्रोजेक्ट का टेंडर जो है 27 फरवरी 2026 को खुला था, जो कि अभी अंडर फाइनलाइजेशन है। अभी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं दिया गया, ठीक है। दूसरा है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड डेट फॉर द फिजिकल कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द घेवरा क्रॉसिंग बाई टेंडर इज प्रेजेंटली अंडर फाइनलाइजेशन। अभी इन्होंने एग्जैक्ट डेट बताई नहीं है कि कब से काम स्टार्ट होगा, बता रहे हैं कि टेंडर जो है अभी
अंडर फाइनलाइजेशन है। ये इंडियन रेलवे ने रिप्लाई दिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था, आर देयर एनी पेंडिंग लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग हर्डल एंड इफ सो व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रिजॉल्व देम। भाई कोई यूटिलिटी शिफ्टिंग करनी है, जैसे कि पोल्स वगैरह शिफ्ट करने हैं, या फिर कोई गैस की पाइपलाइन जा रही है उसको शिफ्ट करना है, या फिर लैंड एक्विजिशन करना है, तो इस टाइप का कोई हर्डल तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे रिप्लाई आया है, एट प्रेजेंट देयर आर नो इशूज़ रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन। भाई लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। हाउएवर यूटिलिटी शिफ्टिंग इज़ रिक्वायर्ड। यूटिलिटी शिफ्टिंग जो है वह रिक्वायर्ड होगी, जिसके लिए इंस्पेक्शन का काम हो चुका है और हो भी रहा है, ठीक है। तो ये इंडियन रेलवे ने रिप्लाई दिया है चौथे महीने में ही आपके घेवरा फाटक से रिलेटेड। फ्रेंड्स, घेवरा के बाद इसी रेल रूट पे एक और यहाँ पे आपका मुंडगा पड़ता है। ये इस रेलवे लाइन को मुंडगा से एक अंडरपास जो है, रेलवे अंडरब्रिज जो है क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इस अंडरब्रिज में हमेशा पानी भरा रहता है, सीपेज की प्रॉब्लम है। तो एक ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सीपेज पानी भरा रहता है, नीचे की सड़क खराब है, ये एक दिक्कत है। उसके बाद इसी रेलवे रूट पे जो दिल्ली रोहतक रूट है, इस रूट पे आप आएंगे तो नांगलोई में, ये नांगलोई है, यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है जो कि किराड़ी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी एक रेलवे फाटक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन कितनी डेंस है। आप देखेंगे यहाँ पे इस फाटक को क्रॉस करके जाने वाले लोग कितने सारे हैं। देखिए पॉपुलेशन कितनी डेंस है, मैप से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी डेंस पॉपुलेशन है। आप अंदाज़ा इसी से लगाइए कि इस फाटक पे कितना जाम लगता होगा। बहुत जाम लगता है भाई साहब इस पर। और जो इस फाटक की जगह रेलवे ओवरब्रिज बनाना है वो अप्रूव हो चुका है। इसका टेंडर भी जल्दी निकलेंगे, अभी टेंडर निकले नहीं है लेकिन जल्द निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका सुल्तानपुरी में इन्होंने एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया, एक रेलवे अंडरब्रिज बनाया। तो इस रेलवे ओवरब्रिज पे रिक्शे वालों का कब्जा है। दूसरा, ये मार्केट के अंदर से होकर गुजरता है तो यहाँ पे वैसे ही जाम लगा रहता है। दूसरा, यहाँ पे जो रेलवे अंडरब्रिज बनाया गया वहाँ पे भी बैटरी रिक्शा वालों का कब्जा है। भाई साहब बहुत जाम होता है, बहुत जाम होता है। एक टू व्हीलर निकालना भी बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। उसके बाद इधर आएंगे तो यहाँ पे एक अंडरपास जाता है, ये अंडरपास है। ये अंडरपास जब से बना है ना 12 साल 13 साल हो गए, आज तक इस अंडरपास के रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई, आज तक ये रोड दोबारा बना ही नहीं। अभी इसका उद्घाटन किया गया है, अभी 15-20 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा भी होगा कि हाँ भाई उद्योग नगर के अंडरपास का या फिर मंगोलपुरी के अंडरपास का उद्घाटन किया गया है। अभी बना नहीं है, बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। इस अंडरपास में दिक्कत ये है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे भाई साहब बड़ा खतरनाक जाम लगता है। यहाँ पे जिस दिन जाम लग जाएगा 2-2 घंटे तक जाम नहीं छूटता, सिर्फ ये अंडरपास में। और इस अंडरपास में कोई ना कोई गाड़ी खराब हमेशा रहती है, जिसके कारण से बड़ा खतरनाक जाम लगता है। तो कहने का मतलब कि जो ये रेलवे लाइन क्रॉस करने वाला जो सीन है ना, वो बड़ा मुश्किल सीन है, बड़ा मुश्किल काम है। रेलवे लाइन क्रॉस करके उस पार जाना, आप पॉपुलेशन देखिए ना भाई सब कितनी डेंस है। यहाँ पे रेलवे फाटक पे एक सही इनको ठीक चीज़ बनानी चाहिए। यहाँ पे जो बना है रिक्शे वालों का कब्जा है, यहाँ पे जो बना है यहाँ पे रोड ही ख़राब है। दूसरा यहाँ पे बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर बैरियर लगा रखा है कि पर्टिकुलर इतने फुट से ऊपर के व्हीकल्स ना जाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहेगी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं नांगलोई का या फिर ये जो किराड़ी का फाटक है कब बनता है, कैसे ये लोग ठीक करते हैं, बाकी जो ओवर ब्रिज है अंडर ब्रिज बने हुए हैं उसको कैसे मेंटेन करते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल घेवरा रेलवे फाटक से रिलेटेड यही अपडेट थी कि हाँ भाई रेलवे जो इसका ओवर ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो चुका है, अब जल्दी अनाउंस कर देंगे। देन उसके बाद इस पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।